साथियों नमस्कार, मैं पुनः हाजिर हूँ एक नया विज्ञापन के साथ, एक नए बम्पर वैकेंसी के साथ। तो दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं आपका धनबाद डिस्ट्रिक्ट के। तो चलिए देर किस बात की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय धनबाद के तरफ से आपका मनरेगा से संबंधित जितने भी वैकेंसी निकलना था वो निकल चुका है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन कौन से इसका वैकेंसी निकल चुका है। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले निकला तकनीकी सहायक, आपका सहायक अभियंता के समकक्ष जो 7 सीट है, जिसमें से अनारक्षित आपका 2 है, BC1 आपका 2 है, BC2 आपका 2 है, आपका अनुसूचित जनजाति 1 है, अनुसूचित जाति 1 है, अनुसूचित जनजाति 1, और ऐसे आपका टोटल मिला के 7 सीट है। दोस्तों आपका कनीय अभियंता आपका जो जेई है उसका 19 सीट है। 19 सीट में से आपका आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आपका दिख रहा है आपका यहाँ पे आपका अनारक्षित में आपका है 9 है, BC1 में आपका 2 है, BC2 में आपका 2 है, इसी तरह से अनुसूचित जाति में आपका 2 है, आपका अनुसूचित जनजाति में 2 है, उसके बाद आपका जो AWS में आपका 2 है, इसी तरह से आपका 9 सीट टोटल आपका सीट है। दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं आपका लेखा सहायक में भी दोस्तों अच्छा खासा सीट है। इनमें से आपका लेखा सहायक में 6 सीट है, 6 में से आपका जो भी अनारक्षित सीट है इनमें से 1 है, आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2 है, आपका पिछड़ा वर्ग में 1 है, आपका अनुसूचित जाति में आपका 1 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है। इसी तरह से दोस्तों टोटल 6 पोस्ट इसमें है। आपका दोस्तों बात कर रहे हैं कंप्यूटर सहायक का, तो कंप्यूटर सहायक में भी 6 पोस्ट है, जिनमें से अनारक्षित में 1 है दोस्तों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपका 2 है, पिछड़ा वर्ग में आपका 1 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, अनुसूचित जाति में 1 है, आपका जो AWS में 0 है। इसी तरह से आपका दोस्तों 6 सीट है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं आपका तकनीकी सहायक में क्या डिग्री होना चाहिए। तो दोस्तों आपका अनिवार्य योग्यता आपका जो भी तकनीकी सहायक आपका सहायक अभियंता के समकक्ष है उसमें BE या BTech आपका अनिवार्य सिविल में होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं तकनीकी सहायक कनीय अभियंता में, हम दोस्तों आपका अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त डिप्लोमा सिविल में डिप्लोमा या BTech होना चाहिए इसका अप्लाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते रहे नेक्स्ट आपका लेखा सहायक का। लेखा सहायक में दोस्तों आपका BCom ऑनर्स या सामान्य BCom में 55% आपका होना चाहिए। अगर आप MCom किए हैं तो उसका वेट आपको मिलेगा। दोस्तों इसी तरह से बात करते हैं आपका कंप्यूटर सहायक का। इसमें दोस्तों अगर आप मान्यता प्राप्त संस्था से BSc कंप्यूटर ऑनर्स किए हैं, BSc कंप्यूटर सामान्य किए हैं या BCA अगर किए हैं तब पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सामान्य स्नातक के बाद भी अगर PGDC आप किए हैं तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसका जो भी कब अप्लाई आपका जो भी आपका ये है न्यूनतम एज है, आप कितने तक आप इस एज के ये में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एज है आपका 1 जनवरी 2023 को इसका न्यूनतम 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो भी आपका एज आयु सीमा है वो 35 से लेकर के 40 आपका अधिकतम है, और दिव्यांगजनों के लिए आपका 50 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि वो अप्लाई कौन कर सकते हैं, क्या झारखंड के ही निवासी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, पूरा ऑल ऑफ हर स्टेट यहाँ पे भारत के जितने भी निवासी है वो सभी अप्लाई इस पद हेतु कर सकते हैं। तो दोस्तों स्थानीय निवासी का जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों इसका जितने भी मानदेय मिलेगा, इसमें 22,000 से ले करके आपका 14,300 रुपया आपका मानदेय रखा गया है। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसका जो भी आपका जिस तरह से आपका नियुक्ति होगा, इसका प्रारंभिक मेधा सूची औपचारिक मेधा सूची आपका आधार अंतिम आधार नहीं माना जाएगा, ये सब आपका आप देख लेंगे। इसका जो भी एग्ज़ाम होगा इसका बहुत सारा चीज़ प्रोसेस आपको इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के ये में आपको जाना होगा।
तो ये सब आप देख लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं ये जो वैकेंसी है आपको ये ऑनलाइन आपको भरना होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी शपथ पत्र है, आप शपथ पत्र को यहाँ पे आप देख लेंगे। शपथ पत्र आपको नोटरी पब्लिक से बना करके ये आपको देना होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप ये बढ़िया से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। चलिए वीडियो आप सभी देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।